प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज रीट व पटवार के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत में कोई भी गणना है वो 100 के आधार पे की जाती है। 100 को बेस मानते हुए कोई भी गणना करते हैं। जैसे 20% है, 20% का मतलब क्या है? यानी 100 का जो 20वां भाग है उसको अपन क्या कह सकते हैं? 20%। 100 का 20वां भाग क्या कहलाता है? 20%। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/5। यानी 20% क्या है? 100 का 20वां भाग और 5 का 1वां भाग। अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु में अगर 20% परिवर्तन हो रहा है तो यदि उसको 100 मानोगे तो उसमें 20 का परिवर्तन होगा। यदि उसको अपन 5 मानेंगे तो उसमें 1 का परिवर्तन होगा। जैसे 25% है, 25% क्या है? 100 का 25वां भाग। तो इसको अपन लिख सकते हैं 100 का 25वां भाग। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है आपको? नीचे 100 लिखना है। 25% क्या है? 100 का 25वां भाग है, इसलिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 1/4। यानी किसी वस्तु में 25% परिवर्तन होता है तो यदि उसको 100 मानोगे तो उसमें 25 का परिवर्तन होगा, 4 मानेंगे तो उसमें 1 का परिवर्तन होगा। जैसे 37.5% है, 37.5% को अपन लिख सकते हैं 75/2%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे तो ये बनेगा कितना? 3/8। यानी पहले अगर कोई वस्तु 8 थी तो उसमें 3 का परिवर्तन हो गया। इस आधार पे अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ दे रखा है आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ा दी जाए। यानी लंबाई में कितना परिवर्तन किया गया? 37.5%। 37.5% का मतलब है 3/8। यानी पहले अगर लंबाई 8 थी तो उसको 3 बढ़ा दिया। चौड़ाई में कितना परिवर्तन हुआ है? 20% कम कर दी। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। पहले अगर लंबाई 5 थी तो अब वो 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई? 4। तो अपने को ये देखना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लंबाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चौड़ाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। पहले लंबाई कितनी थी? 8। 3 बढ़ा दी यानी कितनी हो गई? 11। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5। 20% कम कर दी यानी 1 कम कर दी तो कितनी हो गई? 4। अगर लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 40। लंबाई 11 है, चौड़ाई 4 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44। यानी क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई? 4 की। तो प्रतिशत परिवर्तन अपन ज्ञात कर सकते हैं। 4 का परिवर्तन हुआ है किस में? 40 में। तो 100 में कितना परिवर्तन होगा वो अपन देख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा 10%। यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? 10%। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये बात समझ रहे हैं? लंबाई 37.5% बढ़ा दी, इसका मतलब पहले लंबाई 8 थी तो फिर उसमें 3 बढ़ा दिया। चौड़ाई पहले 5 थी,
20% कम कर दिया यानी 1 कम कर दिया, यानी पहले चौड़ाई 5 थी तो कितनी हो गई 4। तो अपने लंबाई और चौड़ाई तो क्षेत्रफल निकाल लिया। ऐसे ही जब लंबाई बढ़ गई चौड़ाई कम हो गई फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, तो प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 12.5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया। प्रतिशत परिवर्तन होगा। भुजा में कितना परिवर्तन हुआ है 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 25/2। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, तो यह आएगा कितना 1/8। 12.5% बढ़ाने का मतलब पहले भुजा अगर 8 थी तो उसमें 1 बढ़ा दिया, यानी भुजा कितनी हो गई 9। पहले भुजा कितनी थी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ भुजा, यहाँ लिखता हूँ क्षेत्रफल। पहले भुजा कितनी थी 8, उसको 1 बढ़ा दिया यानी कितनी हो गई 9। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64। इस केस में क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 81। तो कितना बढ़ गया 17। तो प्रतिशत वर्ती अपन निकाल सकते हैं। 17 का परिवर्तन हुआ है किसमें 64 में। तो प्यारे बच्चों 100 में कितना परिवर्तन होगा, 100 में परिवर्तन हो जाएगा 26.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 33.1/3% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। यहां देखो त्रिज्या में कितना परिवर्तन हुआ है 33.1/3%। 33.1/3 का मतलब हो जाएगा 100/3। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, तो यह आएगा 1/3। यानी पहले त्रिज्या अगर 3 थी तो उसको 33.1/3% बढ़ा दिया यानी 1 बढ़ा दिया। यानी पहले त्रिज्या 3 थी तो अब कितनी हो गई 4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ त्रिज्या, यहाँ लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। पहले त्रिज्या कितनी थी 3, फिर उसको 1 बढ़ा दिया यानी कितनी हो गई 4। क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा πr² यानी कितना हो जाएगा 9π। यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16π। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 7π। तो प्रतिशत परिवर्तन अपन निकाल सकते हैं, यानी 7π की वृद्धि हुई है किस पे 9π पे। तो प्यारे बच्चों 100 पे कितने की वृद्धि होगी, पाई से पाई कैंसिल, यह आएगा 700/9 यानी लगभग आएगा 77.77% एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दें तथा ऊंचाई 37.1/2% घटा दें तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया।
प्यारे बच्चों, यहाँ त्रिज्या में कितना परिवर्तन हुआ है? 40%। 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, यानी कितना हो जाएगा? 2/5। 40% बढ़ा दी, इसका मतलब पहली त्रिज्या अगर 5 थी तो कितनी हो गई? 7। ऊंचाई में कितना परिवर्तन हुआ है? 37.1/2%। 37.1/2% का मतलब जैसा पहले अपने देखा है 3/8। तो पहले ऊंचाई अगर 8 थी तो उसको 3 घटा दिया, यानी कितनी हो गई? 5। अब अपने को लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिज्या, यहाँ लिख रहा हूँ ऊंचाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आयतन। आयतन होता है πr²h। त्रिज्या का मतलब r हो गया, ऊंचाई का मतलब h। अब यहाँ पहली त्रिज्या कितनी थी? 5। उसको 40% बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ा दिया? 2। तो कितनी हो जाएगी? 7। पहले ऊंचाई कितनी थी? 8। 37% घटा दिया, इसका मतलब 3 घटा दिया। तो पहले ऊंचाई अगर 8 थी तो अब कितनी हो गई? 5। तो आयतन कितना आ जाएगा? आयतन हो जाएगा πr²h, यानी ये कितना हो जाएगा? 200 पाई। ऐसे यहाँ पे आएगा पाई, यानी कितना हो जाएगा? 245 पाई, यानी कितने की वर्दी हो गई? 45 पाई की। तो प्रतिशत परिवर्तन देख सकते हैं, 45 की वर्दी हुई है कितने पे? 200 पे। प्यारे बच्चों, 100 पर कितने की वर्दी होगी? पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यह आएगा 22.1/2%। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि इसकी चौड़ाई में 20% वृद्धि करने के बाद इसका क्षेत्रफल 8% बढ़ जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ चौड़ाई और क्षेत्रफल में अपने को परिवर्तन दे रखा है और लंबाई में परिवर्तन पूछा गया। चौड़ाई में कितना परिवर्तन दे रखा है? 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी पहले 5 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन दे रखा है? 8%, यानी 8/100। पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 8 का उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चौड़ाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, लंबाई में अपने को परिवर्तन ज्ञात करना। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5। 20% वृद्धि कर दी, यानी 1 की वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 6। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल? 8, यानी कितना हो गया? 108। तो लंबाई यहाँ अपन ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी? 100/5, यानी कितनी आएगी? 20। यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी? 108/6, यानी कितनी हो जाएगी? 18। यानी लंबाई में क्या हुई है? कमी, 2 की कमी हुई। तो प्रतिशत परिवर्तन अपन निकाल सकते हैं, यानी 2 का परिवर्तन हुआ है किस पे? 20 पे। तो 100 पे कितना परिवर्तन होगा वो अपन देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 10%, यानी लंबाई में कितनी कमी हुई है? 10% की कमी हुई है।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।